हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दिस पर्टिकुलर क्लास ऑफ द एडवांस स्टैटिस्टिक्स। सो गाइस, कैसे हैं आप? आज की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास यूट्यूब पे हमारी आखिरी क्लास रहने वाली है और आज हमारे क्लास में जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो काफ़ी दमदार क्वेश्चन होंगे। थोड़ा सा उसमें एक एडिशन आएगा जिसमें आपको हो सकता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो, लेकिन जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा दूंगा, मैं ये सारी चीज़ आपकी क्लियर करवा दूंगा, तो आपको उसके बारे में कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब आज के क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारे पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा खत्म हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4, 5 हमने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करता हूँ कि वो होमवर्क आपने किया होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी सर। अब जब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है। आइए ज़रा क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते टाइम यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक दो चीज़ एडिशनल है। ठीक है, एडिशन यानी कि न्यू चीज़ है। द नंबर ऑफ द यूनिट्स प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड ड्यूरिंग द 2008 एंड 15 आर गिवन बिलो। जितने प्रोडक्ट हमने यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट किए वो सारे दिए हुए हैं। ठीक है, बोलता है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड टू द डेटा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रेंड लाइन बनानी है। ठीक है, प्लॉट द गिवन डेटा शोइंग आल्सो द ट्रेंड लाइन, मतलब ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे दिखानी है आपको। ट्रेंड लाइन दिखानी है यानी कि इतने सारे ईयर्स है और ट्रेंड लाइन शो करना है, मतलब वो कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। समझ में आया क्या? जी हाँ सर। अब यहाँ पे आपको एक बात देखेंगे, जैसे ही हमने ईयर्स को काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 8 ईयर हो गए। अब इसमें से मिडल ईयर आप जज करेंगे तो करेंगे कैसा, बताइए ज़रा। मिडल ईयर यहाँ पे आप निकालेंगे तो किस तरीके से मिडल ईयर आपका निकाला जाएगा? बोले सर सिंपल है, जितने नंबर ऑफ ईयर्स है प्लस 1 डिवाइडेड बाय जितने एन होगा वो कर लो, या फिर 2 कर लो। तो देखो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4.5। सर यहाँ पे तो आंसर 4.5 में आ रहा है, तो 4.5 ईयर हमारा मिडल ईयर हुआ। सर चौथा साल मिडल ईयर ले सकते हैं, 5वां साल मिडल ईयर ले सकते हैं, लेकिन 4.5 वाला ईयर कैसे मिडल ईयर लेंगे? वही इस क्वेश्चन में हमको सीखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है आपको ट्रेंड लाइन निकालनी है और बाकी एज इट इज जैसा हम रेगुलरली कर ले हैं। ठीक है क्या? तो आ जाइए, आंसर नंबर आते हैं 7 पे। क्वेश्चन धूम मचाएगा, मज़ा भी आएगी, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल झूम बराबर झूम थोड़ा सा लगने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपको जाएगा सिंपल सिंपल, क्योंकि हम हमारी क्लास में सिंपल में डिम्पल तरीके सीखते हैं। बड़ा मज़ा आता है सर, क्लास करने में बहुत ही मज़ा आता है सर। जिस दिन क्लास ना करूँ इंतज़ार रहता है कि कब क्लास आएंगी, कब क्लास आएंगी। 4 5 एंड 6 कॉलम्स हमको यहाँ पे बनाने हैं। सो 6 कॉलम हम बनाएंगे, इसको बहुत अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ईयर, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम ईयर लिखते हैं। यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन में दिया होगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स दिए है, तो हम लोग यहाँ पे यूनिट्स लिखेंगे जिसे हम y कहते हैं। यहाँ पे हम निकालते हैं डेविएशन फ्रॉम मिडल ईयर, जिसे हम x नाम दे देते हैं। फिर जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं उसका नाम आता है एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाई, और यहाँ पे निकालेंगे ट्रेंड लाइन यानी कि वाई सी बराबर है ट्रेंड लाइन। ठीक है सर, तो आज आप ईयर नोट डाउन कर लेते फटाफट। ठीक है, सिंपल है। अभी मैं जिस पॉइंट पे फोकस करना चाहिए बस उसी पॉइंट पे मैं आपको फोकस करवाऊंगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन एकदम सिंपल जा रहा है। ठीक है क्या? समझ में आया? एक सेकंड ज़रा, ये थोड़ा सा लाइन कट रहा है, मैं इसको बराबर करता हूँ। ओके जी, बराबर है। चलिए फिर
ऑल सेट। ईयर लिखना शुरू करते हैं। ईयर हमारे पास दिए हुए कहाँ से, 2008 से लेके, तो 2008 यहाँ पे, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, बस यही तक है। 2016, 17 चल रहे आगे, ना लगो यहीं तक दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट्स क्या दिए हुए हैं, यूनिट्स हमारे पास दिए हुए 12, 13, 13, 12, 13, 13, 16, 19, 23, 21 एंड 23। डन। ये हो गया यूनिट्स, ये हो गया ईयर, ये हो गया यूनिट्स। अब आपको सिंपली सबसे पहला काम यही करना है, फाइंड आउट द मिडल ईयर। मिडल ईयर आपको फाइंड आउट करना है। सो द फर्स्ट स्टेप इज दैट फाइंड आउट द मिडल ईयर। ओके जी, फाइंड आउट द मिडल ईयर, उसके लिए फॉर्मूला पता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो n आपके पास जो दिया है वो दिया है 8, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8+1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 9/2, यानी क्या आएगा 4.5 ईयर। ये जो ईयर होगा 4.5 वाला, ये हमारा मिडल ईयर कहलाएगा। अब जैसे ही आप क्वेश्चन में गए और मैंने बोला आपको कि बेटा 4.5 वाला ईयर बताओ, इसमें से कहाँ पे आएगा। अब बोलोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, फोर्थ ईयर पूछो, 5th ईयर पूछो, पता नहीं कि 4.5 ईयर कहाँ से आता है। तो कॉमन सेंस लगाओ, 4.5 एक्चुअली आता कहाँ है, 4 और 5 के बीच में आएगा। तो हमारे पास फोर्थ वाला ईयर कौन सा है, फोर्थ वाला ईयर ये है, 5th वाला ईयर ये है, तो इसके सेंटर में एक ईयर आना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक ईयर आना चाहिए विच इज 2011.5। है ना, सिंपल है, ठीक है। 2011.5 ये हमारा हो गया मिडल ईयर, ये जो आएगा ये हमारा आएगा मिडल ईयर। और बस हमेशा की तरह आपको क्या करना है, इस मिडल ईयर को सभी ईयर्स में से माइनस करना है, ठीक है जी हाँ सर, ठीक है। तो इस मिडल ईयर को सभी ईयर्स में से करेंगे माइनस, जी हाँ सर। तो 2008 में से माइनस करो 2011.5 को, तो ये आएगा -3.5, फिर आएगा -2.5, फिर आएगा -1.5, आएगा -0.5। याद रखना, इसमें से इसको माइनस करके यहाँ 0 मत लिखना, ये गलती नहीं करना है, वो सिर्फ हमने अजम्पशन लिया हुआ है कि 2011.5 इज आवर मिडल ईयर, बराबर है, यस सर। सो 2012 में से माइनस करिए तो 0.5 आएगा, फिर आएगा 1.5, 2.5 एंड 3.5। डन। सो डेविएशन फ्रॉम एक्स हमारा यहाँ पे निकल आया। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक्स आ गया तो एक्स का क्या निकालेंगे, स्क्वायर भी निकालेंगे। तो 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, तो ये आएगा 12.25। 2.5 इंटू 2.5 ये आएगा 6.25। 1.5 इंटू 1.5 ये आएगा 2.25। 0.5 इंटू 0.5 विच इज 0.25, ये अगेन 0.25 आएगा, 2.25 आएगा, 6.25 आएगा, और यह आएगा 12.25। ग्रेट सर। अब क्या करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाय वाई करेंगे। हमारे पास x भी दिया हुआ है, हमारे पास y भी दिया है, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करते चलेंगे। मल्टीप्लाई दिस कॉलम बाय दिस कॉलम, ठीक है जी। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर क्या क्या आते हैं, वो हमारे हो गया x मल्टीप्लाइड बाय वाई, यानी कि xy। तो आ जाओ 12 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 माइनस में, तो जो आएगा 42 आएगा, -42। 13 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 विच इज -32.5। 13 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 विच इज -19.5। 16 मल्टीप्लाइड बाय 0.5
-8, फिर से ये आएगा 8, फिर से ये आएगा, अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ, अच्छा नहीं सही है, 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 34.5, 21 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 विच इज़ 52.5, 23 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 विच इज़ 80.5। बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो क्लियर है जी सर। अब क्या कर लो, टोटल कर लो, जो पॉजिटिव है उनकी पहले प्लस कर लो, जो नेगेटिव है उसको माइनस करेंगे। नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाई 0.5, ये 9.5 होता है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लो। नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाई 0.5, जो आंसर आएगा वो आएगा 75। ठीक है, मतलब ये हमारे पास जो आया वो आया समेशन एक्स वाई विच इज 75। समेशन एक्स स्क्वायर भी कर लो, 12.25, 6.25, 2.25, 0.25, 0.25, 2.25, 6.25, 12.25, जो आएगा आंसर 42 आ जाएगा। डेविएशन जो आएगा वो 0 ही आएगा, और समेशन वाई की टोटल कर ली, जो आएगी 140। समेशन वाई इज इक्वल टू 140। ओके, यहाँ तक तो बात हो गई सर। अब ट्रेंड लाइन निकालेंगे, उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ें निकालनी पड़ती है, तो एक एक करके चीज़ों को फाइंड आउट करते चलेंगे। आइए, सबसे पहले मिडल ईयर ये हो गया, उसके बाद हम निकालते हैं क्या, मीन, क्योंकि मीन की हमको ज़रूरत पड़ती है। फॉर्मूला इज दैट ए इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। ओहो सर 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 गलत हो गया सर, फॉर्मूला ये रेट ऑफ ग्रोथ का फॉर्मूला है। समेशन वाई अपॉन एन, समेशन वाई हमारे पास कितना आया हुआ है 140, डिवाइडेड बाय 5 which is 28. So 28 is the mean. Then आगे रेट ऑफ ग्रोथ निकालो, रेट ऑफ ग्रोथ का हमारे पास फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई हमारे पास कितना है 75, और समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास कितना है एन हमारे पास 5 थोड़ी है, एन हमारे पास 8 है। कैसे आप लोग भी बताते नहीं हो। सेवेंटीन 0.5 आएगा। समेशन एक्स वाई हमारे पास 75 है, और समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 42 है, तो 75 डिवाइडेड बाय 42 विच इज़ 1.78। ठीक है, तो ये जो 1.785 आ रहा है, तो इसको हम 79 लिख सकते हैं। तो ये जो आया बेटा, ये बच्चों ये आ गया आपका रेट ऑफ ग्रोथ। यहाँ तक तो अभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक सो, कि ये एकदम सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, ज़्यादा भारी इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है, मेथड से याद रखना है, स्टेप्स याद रखनी है, मेथड याद रखनी है कि लीस्ट स्क्वायर में ये होता है, सेमी एवरेज में आगे देखेंगे क्या होगा, मूविंग एवरेज में उसके आगे देखेंगे क्या होगा। बराबर है, बस इतना ही है। अब इसी से हमको ट्रेंड लाइन निकालनी है। ट्रेंड लाइन
which is yc, and the formula of it's 1a plus a plus time deviation मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ग्रोथ। ये हो गया फॉर्मूला। ईयर हमको शुरू करना है कहाँ से? 2008 से। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। ये हमारे ईयर्स हो गए। हमारे लिए मीन निकला है 17.5, तो फॉर्मूले में पुट करिए 17.5 प्लस टाइम डेविएशन इज, टाइम डेविएशन यहाँ पे बराबर देखते लिखना है -3.5 इंटू रेट ऑफ ग्रोथ है 1.79। द आंसर इज -11.24, 235 आ रहा है, विच इज हम लोगों ने इसको 24 लिख दिया। ठीक है, 17.5 प्लस -2.5 इंटू 1.79, इसको सॉल्व कर लेंगे। विच इज माइनस इंक वाले पेन नहीं चलते, ये पहले देखा था, लेकिन ये स्टेलस नहीं चल रहा, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, इसको ऐसे चला के देखना पड़ रहा है। बताइए सर कितना आएगा? -13.025, 17.5 प्लस -1.5 इंटू 1.79, नहीं सॉरी, हाँ जी बराबर है 1.79 इंटू 1.5 माइनस 17.5। इसको सॉल्व करा तो 14.82 आएगा। 17.5 प्लस -0.5 इंटू 1.79। मैं क्या कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं? ट्रेंड चेंज करते जा रहे हैं, टाइम डेविएशन अलग अलग लेना, बाकी सब चीज़ें सेम ही आएंगी। तो ये आएगा 1.79 इंटू 0.5 माइनस 17.5, तो ये आएगा -16.61। 17.5 प्लस 0.5 इंटू 1.79, तो ये आएगा 18.40, 395 आ रहा है, तो राउंड ऑफ हम इसको 40 लिख सकते हैं। 17.5 प्लस ये आएगा 1.5 इंटू 1.79, विच इज 20.185, तो इसको 19 लिख लो। 17.5 प्लस 2.5 इंटू 1.79, which is 20.19 again. How is it possible? Wait a minute. 21 point something आ रहा है, 21.98 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज 17.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.79। हाँ, $23.77। So this is our trend line।
ये हमारी ट्रेंड लाइन हो गई। ठीक है, अब इसको जाके कॉलम्स में लिखना है। आ जाइए। $11.24, then 13.02, then 14.82, देन उसके बाद 16.61, देन उसके बाद 18.40, देन आगे 20.19, देन उसके बाद 21.98, देन उसके बाद 23.77. So this is our ट्रेंड लाइंस. ओके, और इन ट्रेंड लाइंस की करनी है टोटल. आइए करिए टोटल. पहले पॉजिटिव वाले टर्म्स को ऐड करो, फ्रॉम देम माइनस नेगेटिव टर्म्स. जो आएगा 28.65 आएगा. ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनना. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप ये सॉल्व करोगे तब आपको इस y और इसको चेक करना है. ये दोनों सेम अगर आएंगे तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो गलत है. क्यों? क्योंकि ये भी वही ट्रेंड बता रहा है, वो भी वही ट्रेंड बता रहा है. मैंने आपको लास्ट कुछ क्लास में कहा था कि ये वाली जो चीज़ें है ये एक्चुअल हुई है और ये हम अकॉर्डिंग टू द मेथड कर रहे हैं, बराबर है. लेकिन टोटलिटी में तो दोनों सेम ही आने चाहिए. टोटलिटी में तो दोनों सेम ही आने चाहिए ना, हाँ या ना. अरे अगर दो लोग पैदल मंदिर जा रहे हैं, दो लोग गाड़ी से मंदिर जा रहे हैं, तो पहुंचेंगे चार ही ना. फ़र्क इतना है कि दो लोग अपने पैरों से जा रहे हैं और दो लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जा रहे हैं. मंदिर में तो चार ही लोग आने चाहिए. जो गाड़ी से आएंगे वो आते आते दो के बदले चार हो जाएंगे क्या? नहीं. या दो के बदले एक ही हो जाएगा क्या? नहीं. अब कुछ बच्चे बदले बोलेंगे, किसी किसी शैतान दिमाग में ये आ रहा होगा, सर एक्सीडेंट हो गया तो. बेटा एग्जाम्पल बस यही तक सीमित है कि दो लोग पैदल गए, दो लोग गाड़ी से आए, तो मंदिर में चार ही लोग पहुंचेंगे. ठीक है. तो वैसे अगर आपने एक्चुअल में इतनी चीज़ें बेची और अगर आप मेथड लगा के ये आ रहा है तो आंसर तो टोटलिटी में सेम आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सेम नहीं आया. तो क्या गड़बड़ हो गई सर, यहाँ पे सेम आया क्यों नहीं? स्टैटिस्टिक्स में ना यही मार्क्स कट जाते हैं. इतनी छोटी छोटी चीज़ इस पर ध्यान देनी पड़ती. अब ये मैंने पहले सिखाया इसलिए समझ तो भी आया. अगर आपको ये बात पता ही नहीं कि ये वाले समेशन वाई और ये वाले यूनिट सेम होते तो है या होना चाहिए ये पता है, लेकिन क्यों होना चाहिए वो मालूम ही नहीं, तो आपके मार्क्स यहाँ कट जाएंगे. इसीलिए जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ाता हूँ तो कॉन्सेप्ट के साथ पूरा उसका डिटेल में कि इसको इस तरीके से लिखा क्यों गया है. अब ध्यान से सुनना. ये यहाँ पे ना आंसर चेंज होगा आपका. क्या यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या लिखा है? यूनिट्स. और यूनिट्स कभी माइनस में होते हैं क्या? आप बताओ. नहीं नहीं सर, आज ना जैसे कि मैं बोलूँगा आज ना मैंने ना -15 बच्चों को पढ़ाया क्लास में. नहीं नहीं, कल के मेरे क्लास में ना -25 बच्चे थे. ऐसे पढ़ाऊँगा, ऐसे बताऊँगा आपको मैं, या ऐसे किसी को बताऊँगा कि मेरे क्लास में -10 स्टूडेंट है, -8 स्टूडेंट्स हैं? नहीं. जब भी यूनिट्स होते हैं वो पॉजिटिव में ही होते हैं. ठीक है. आप बोलेंगे सर इसके पहले के क्वेश्चन में तो पॉजिटिव आया था, कंसिडर किया था. हाँ, क्योंकि इसके पहले के जो क्वेश्चन थे इसमें क्या था, इसमें हमने लिया नहीं है, जिसमें हमने ट्रेंड लाइन निकाली. ये देखो, अच्छा
हमारे जो आंसर्स आएंगे वो पॉजिटिव में ही आएंगे। यहाँ पे मैंने गलती से निगेटिव लिख दिया, लेकिन ठीक है फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे जो आएंगे ना आंसर्स ये पॉजिटिव में आएंगे, यहाँ मैंने गलती से निगेटिव लिख दिया है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि अगर निगेटिव आया भी तो आपको कभी कभी ध्यान कैसा रखना है, ध्यान दो। ये आएगा तो पॉजिटिव में ही, कैलकुलेशन थोड़ा सा करते करते रॉन्ग हो गया हमारा, आएगा तो पॉजिटिव ही, लेकिन क्यों आएगा? अब देखो ज़रा, सिंपल सी बात है कि यूनिट जो आप बेचते हो वो माइनस में होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट माइनस में हो सकता है। सर कैसे प्रॉफिट माइनस में होगा? बेटा अगर माइनस पॉजिटिव में आ रहा है तो प्रॉफिट है, माइनस में चला गया मतलब लॉस हो गया आपको। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपको जो क्वेश्चन में दिया है डेटा वो किस चीज़ का है, तो क्या आप उसको माइनस में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। बराबर है, बात समझ में आई? सिर्फ ट्रेंड वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ मैं इसके लिए ये रूल बता रहा हूँ ट्रेंड लाइन के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? यस सर। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो ये बराबर 140 आता है। जब आप इन सब का टोटल करेंगे तो ये बराबर कितना आता है? 140 समेशन वाई सी इज इक्वल टू 140 आता है। यकीन नहीं होता तो एक बार ट्राई करके देखें टोटल, ठीक है। बात समझ में आ गई? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एक ही पॉइंट पढ़ने लायक था, जो कि था कौन सा, कि मिडल ईयर हमारा माइनस में, सॉरी मिडल ईयर हमारा पॉइंट में आ रहा है। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, खुद के मालिक हो। ओके, यहाँ तक डन है सारी चीज़ें? जी हाँ सर। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर लीस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट मेथड शुरू करेंगे जिसका नाम है सेमी एवरेज मेथड। बराबर है क्या? आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही चीज़ करनी है। हालांकि क्वेश्चन नंबर 8 भी आप होमवर्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है, यानी कि ट्रेंड लाइन भी निकालने के लिए बोला है। ईयर आपको दिए फ्रॉम 2008 से लेके 2015 तक। मिल्क कंजम्पशन दिया है इसमें, मतलब इतने मिल्क को कंज्यूम किया जाता है हर साल। 2008 में इतना मिल्क कंज्यूम किया था, 9 में इतना, 10 में इतना, तो बताइए आगे कितना कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी ऐसा ऐसा कुछ अलग से रिक्वायरमेंट हमको दी हुई नहीं है, ठीक है। तो वही करना है जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, सीधी सीधी ट्रेंड लाइंस निकाल के दिखा दो, बात खत्म हो गई, ठीक है। आ जाओ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 8। वापस हमको लाइंस खींचनी पड़ेगी, कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, 6 कॉलम हम बनाएंगे। ओके जी, तो ये हमारे बेहतरीन से हो गए 6 कॉलम। यहाँ लिखना है ईयर हमेशा की तरफ, यहाँ लिखना है मिल्क कंजम्पशन जिसे हम y का नाम देंगे, यहाँ पे लिखते हैं डेविएशन जिसे हम x का नाम देंगे, फिर एक्स स्क्वेयर आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय y आएगा, और यहाँ पे आएगी वाई सी जिसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। आ जाओ फटाफट इसमें वैल्यूज भर लेते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। 2008 से शुरू करना है, 2015 तक जाना है। 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013, 2014 एंड 2015। ठीक है, मिल्क कंजम्पशन जो दिया है आप अपने नोट्स में देख लीजिए, जिन बच्चों के पास नोट्स है वो नोट्स में देख लीजिए, जिनके पास नोट्स नहीं है मैं क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चल एक एक करके लिखना शुरू। 102.3, 101.9, 105.8, 112.0, 114.8, 118.7, 124.5 and last 102.9। डेविएशंस निकालने हैं फ्रॉम द मिडल ईयर, तो आइए कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले मिडल ईयर को। मिडल ईयर, जब आप मिडल ईयर को कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा, तो एन की जो टोटल करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो देयर आर 8 नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, 8 नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास है, तो जो हमारा n आ जाएगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 8 + 1 डिवाइडेड बाय 2, विच मीन्स 4.5 ईयर इज कॉल्ड एज मिडल ईयर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जैसे कि अभी अभी हमने एक क्वेश्चन में किया 7th वाले, उसी की तरह पे यहाँ पे भी मिडल ईयर नहीं है, 4.5 पॉइंट में आने वाला है, तो 4 के बाद और 5 के पहले ऐसा कौन सा ईयर आएगा, तो ये आएगा सर 2011.5। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब निकालना टाइम डेविएशन, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि टाइम डेविएशन सेम ही आएगा जो इस क्वेश्चन में आया था, जो इस क्वेश्चन में टाइम डेविएशन आया था, क्या वही टाइम डेविएशन वहाँ पर भी आएगा? जी हाँ सर, कोशिश करते हैं इसको कॉपी करने की, यहाँ से कॉपी हो सकता है तो हमारा समय बच जाएगा। आजा आजा, छड़ लिखा ही लेते। -3.5, -2.5, -1.5, -0.5, यहाँ आएगा 0.5, 1.5, 2.5 एंड 3.5। ओके, सो ये हो गया हमारे डेविएशंस। अब एक्स स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर मतलब जो डेविएशन निकले उनके स्क्वायर निकाल लें, तो 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा 12.25, 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25, यहाँ पे भी 0.25, 2.25, 6.25 एंड 12.25। समझी बात? यस सर। अब x और y दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x का और y का दोनों का कॉलम आपके पास है, तो 102.3 इंटू 3.5, तो ये आएगा -358.05। 101.9 मल्टीप्लाइड बाय 6.25, नहीं सॉरी 2.25, विच इज 229.28, 10.1
105.8 multiplied by 1.5, which is minus 158.7. तो 112 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 56 आएगा. 104.8 multiplied by 0.5, which is minus 57.6. 108.7 multiplied by 1.5, 178.05. आई नो यहाँ पे मैंने माइनस लिख लिया है. बच्चे चिल्ला रहे हैं, बोले सर आपने माइनस लिख लिया. टू 80.12 360.15. ठीक है, तो ये सारा हमारा हो गया एक्स वाई का टोटल. अब सबकी टोटल कर लो एक बार फटाफट. ये हो गया समेशन वाई 102.3 प्लस 101.9 प्लस 105.8 112 प्लस 114.8 प्लस 118.7 प्लस 124.5 102.9, which is 882.9. ठीक है, फिर आएगा समेशन एक्स. इसकी टोटल तो ऑलवेज 0 आती है. उसके बाद आएगा समेशन एक्स वाई. एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर 12.25 प्लस 6.25 प्लस 2.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 2.25 प्लस 6.25 प्लस 12.25. यह आएगा 42. समेशन एक्स वाई की टोटल कर लो. आप भी टोटल कर रहे हो ना? नहीं सर, हम तो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आपकी कब टोटल हो जाए और हम कब प्रिंट कर ले. ऐसा नहीं करते ना बेटा, ये गलत बात है, गलत बात है. आप जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, है या नहीं? है ना? गलत बात आप जल्दी कैप्चर कर लेते हैं. कोनो चीज़ गलत हुई का हमरी कोनो चीज़ गलत हुई का. मल्टीप्लाई एक बार चेक करते. ओहो, ये गलत हो गया था. माइनस 254.75. नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला काम है बेटा. संभाल के आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन को आप आगे लेके जाएंगे. $311.25. Yes, now it is okay.
79.35। 79.35 एक्स वाई का टोटल। यहाँ तक ओके? जी सर, ओके सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ट्रेंड लाइन निकालेंगे फटाफट। उसके लिए हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा मीन। यहाँ तक कोई इशू है आपको? एक बार सारी वैल्यू चेक करो खुद के कैलकुलेटर पे, सही है कि गलत है। कुछ होगा तो कमेंट करो। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है? ओके सर। अब आगे बढ़ते, मीन निकाल लो फटाफट। मीन कैसे निकलता है? तो सर मीन इज इक्वल टू समेशन वाई अपॉन एन। समेशन वाई जो हमारे पास है वो 882.9 डिवाइडेड बाय 8, जो आएगा 110.36। तो ये जो आ गया ये हमारे पास मीन आ गया। उसके बाद आगे हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ का फॉर्मूला है हमारे पास। रेट ऑफ ग्रोथ का फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन एक्स वाई कितना है हमारे पास? 79.35 और एक्स स्क्वायर है 42। 79.35 एक्स स्क्वायर है 42। 79.35 डिवाइडेड बाय 42 जो आएगा 1.89 आ जाएगा। समझ में आ गया? तो रेट ऑफ ग्रोथ आ गया, मीन आ गया और ट्रेंड लाइन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको ना ट्रेंड लाइन निकालना आना चाहिए। सिंपल सा है, ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो। ट्रेंड लाइंस, सबसे पहले ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला तो ए प्लस टाइम डेविएशन मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ ग्रोथ, ये हमारे लिए फॉर्मूला है। ईयर हमको दिए 2000, ईयर हमको दिए 2008 से लेके 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एंड 2015। ठीक है, इसमें मीन हमारे पास आ गया 110.36। सो ये हमारा मीन हो गया 110.36, 110.36, 110.36, 110.36, 110.36। फिर हमको क्या करना है? प्लस, इन सब में प्लस करना है। टाइम डेविएशन माइनस करेंगे। टाइम डेविएशन क्या क्या दिया हमारे पास? -3.5 से शुरू हो रहा है। बस टाइम डेविएशन पे थोड़ा सा ध्यान रखा करो, कहीं अगर ये गलत लिख दिया तो पहले ही बताया, नजर हटी दुर्घटना घटी। .5, उसके बाद इंटू आएगा रेट ऑफ ग्रोथ आएगा 1.89, वन पॉइंट एट नाइन, 1.89, 1.89।
ये टोटल करो, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपकी ट्रेंड लाइन आपके सामने, ठीक है। करो कैलकुलेशन। तो जो आएगा 103.75 105.64 107.53 109.42 109.42 लेट मी चेक वापस 111 आएगा 0.31 113.20 115.09 116.98। ये सारे जो आ गए ये आपकी ट्रेंड लाइन्स आ गई, बराबर है। ये ट्रेंड लाइन को उठा के हमको लिखना है, ऊपर लेके जाना है इसको। ट्रेंड लाइन को उठाओ और ऊपर लेके जाओ। ये आपकी ट्रेंड लाइन्स आ गई। बात समझ में आ गई क्या? अब इसकी टोटल कर लो। इसकी टोटल हमारी y के इतनी आनी चाहिए। करो टोटल। यस 882 summation yc is equal to 882.9। दिस इज द आंसर। फिनिश। ये हो गया आंसर आपका, आंसर नंबर 8। लिखो इसे। नोट डाउन कीजिए। हो गया जी, यस। सो बच्चों, ये क्लास हमारी लास्ट क्लास थी यूट्यूब पे। कल से जो क्लासेस होगी वो हमारे कॉमर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशंस पे होगी। तो आप जिन जिन बच्चों ने एप्लीकेशन डाउनलोड अभी तक नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए और इस क्लासेस का आगे आनंद उठाइए, बराबर है। सो जो बच्चे कंटिन्यू रहेंगे, बने रहेंगे, उनके लिए बता दूँ कि हम कल से पढ़ने वाले हैं सेमी एवरेज मेथड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो अगले क्वेश्चन है वो आ रहे हैं बाय सेमी एवरेज मेथड से। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि सेमी एवरेज मेथड से किस तरीके से ट्रेंड को फाइंड आउट किया जाता है। डन। तो चलिए बाकी बातें करते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू बेटा।